अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। दुनिया में और ख़ास तौर पे एशिया में भी इंडो पाकिस्तान ये जो एरिया है ना, यहाँ आजकल बड़ी हलचल है। बहुत ज़्यादा हलचल है यहाँ पे, और हलचल की वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान की जो एक पुरानी रिवालरी है वो है। हो ये रहा है कि बाकी दुनिया अपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर रही है, अपनी पॉपुलेशंस है उसके लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव कर रही है। बदकिस्मती से हमारा जो नेबर है, हमारा जो हमसाया है इंडिया, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं और उनका जो आरएसएस की एक पार्टी इस टाइम गवर्नमेंट में है, और उनके प्रेसिडेंट मोदी साहब, उनके सर के ऊपर एक जंग सवार है, एक नेगेटिविटी सवार है। वो अपनी पॉलिटिक्स, उस बंदे की पॉलिटिक्स तो घूमती ही इंडिया पाकिस्तान की जंग के अराउंड है। तो ये एक बदबख्ती है हमारी कि हमें ऐसा हमसाया मिला है, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐसे आदमी की है जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस खत्ते में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इस टाइम दुनिया में, पूरे ग्लोब में चेंजेस आ रही हैं। पॉलिटिक्स के एक नए नैरेटिव्स डेवलप हो रहे हैं। अभी रिसेंटली रशियन पुतिन अमेरिका आए, और ट्रंप के साथ उनकी बड़ी एक दो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स, दो शख्सियात जो दुनिया में बहुत रोल प्ले कर रही हैं। यूक्रेन के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई, गो के उसमें कोई आउटकम जो वो चाह रहे थे वो नहीं आया, लेकिन बहुत से मामलात के ऊपर एग्रीमेंट जो है ना वो डेवलप हो गया है। कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हमारा ये जो एरिया है, इंडिया की हटदर्मी की वजह से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये कहिए कि पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में बहुत इम्प्रूव किया है। लकीली हमारी जो सफारतकारी है उसने बहुत इम्प्रूव किया है। हमारे जो करंट लीडरशिप है, चाहे सिविल है चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स की हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम बहुत एक्टिव है पॉलिटिक्स में। और अदरवाइज डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं, पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान को सुना जाता है। और ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया की एक वार हुई मई में, जिसे हम मार्का हक और बनियानुल महसूस का नाम देते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया में एक लीडर के तौर पे सामने आया, और पाकिस्तान की इस टाइम दुनिया में एक से है, पाकिस्तान को सुना जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कोई रोल प्ले करता है तो एक न्यूज़ बनती है। अभी रिसेंटली आपने देखा, हमारे सिपा सलार जो है वो अमेरिका में थे। ये दूसरी दफ़ा वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये दूसरा विजिट था हमारे फील्ड मार्शल का अमेरिका में, और वो वहाँ पे बहुत खबरें बनी। और हमारे सिपा सलार ने बहुत दलेरी के साथ इंडिया को बताया कि भाई हम तो अमन चाहते हैं, और बेहतर ये है कि आप भी अमन की बात करें। अगर अमन की बात नहीं करेंगे तो फिर सोच लीजिए, फिर टिट फॉर टैट। और वो उनके जो अल्फाज थे आपने सुने, और बहुत दलेराना अल्फाज थे, और बहुत जुर्रत के साथ जवाब दिया। और जहां से जवाब देने का हक था, पावर पॉलिटिक्स के एरिया से, वहां से जवाब दिया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और इस तरह के सिनेरियोज में अब सोचना ये है कि दुनिया में इस टाइम इंडिया बिल्कुल कट के रह गया है, तन्हाई का शिकार है। कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, कोई कंट्री उसके साथ नहीं खड़ा, जबकि पाकिस्तान के साथ तमाम दुनिया खड़ी है, ग्लोब के ममालिक खड़े हैं, नेबरहुड सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी है। और मजे की बात यह है कि इस टाइम दुनिया में 3 बहुत बड़े एक्टिव रोल प्लेयर हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। और इन तीनों के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छी सफारतकारी है। और तीनों जो है ना वो पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप में है। मजे की बात यह है कि तीनों ताकतें पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रही हैं। ये बड़ी गुड लक की बात है, और इसमें हमारी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। हमने बहुत मेहनत की है पिछले 2 सालों में, और खुदा की करम नवाजी भी है। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि दो बहुत बड़े जो तीनों आप ये कह लें कि एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, और तीनों के साथ बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका की
اب بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور ہر اچھے برے وقت میں اس نے پروو کیا ہے کہ ہی از آور ٹرو فرینڈ. تو اس ٹائم ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ہم ضرور مضبوط کریں، مگر ہماری جو پرانی دوستی ہے چائنا کے ساتھ اس کی کاسٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اس کے اوپر آج بات بھی کی ہے آرمی چیف نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے برسلز میں، شاید انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھانا جانتے ہیں، ہم ایک کی قیمت کے اوپر دوسری کی دوستی کو جو ہے وہ پریفر نہیں کریں گے اور ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے مینج کریں گے. بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں اکنامکلی اور ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دوسرے اگر کچھ ایسے پیرامیٹرز بھی ہیں جو پازیٹیو انڈیکیٹر شو کر رہے ہیں اور پچھلے 1-2 سالوں میں پاکستان میں بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر لیا ہے، لیکن 1-2 سالوں میں جو ایریا ابھی تک تھوڑا سا لیک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان امپلائمنٹس ہے، لوگوں کی پر کیپٹا انکم امپروو نہیں ہو رہی، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ 3-4 ایریز ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی فوری طور پہ بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مائکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں، اس میں امپروومنٹ بہت ضروری ہے. ہم نے میکرو لیولز کے اوپر بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی ہے، الحمدللہ ہم اس ٹائم دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں اور ہماری ایک اس ٹائم سے ہے دنیا میں، اور یہ اللہ کی کرم نوازی اور ہماری افواج اور ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی ایک ایفرٹ سے یہ ہوا ہے. مگر اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری مائکرو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بھی امپروو کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو چینج آئے. تو امید ہے کہ آج کی یہ میری ایک چھوٹی سی انالیسس ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی کہ پاکستان اور ادر ورڈز کرنٹلی کس لیولز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اپنا فیڈ بیک اس پہ ضرور دیجیے گا اور السلام علیکم، خدا حافظ.